हेलो दोस्तों, यूट्यूब के चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन का प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध से। यहाँ हम बात कर रहे हैं सीआईबी का एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट क्वेश्चन बैंक नंबर 5 है। यहाँ एक छोटा अनाउंसमेंट करना है क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने से पहले। हमारे पास दो तरह के कोर्सेज है, एक है शॉर्ट टर्म प्लस एक है इन डेप्थ वीडियो। दोनों के दोनों ही आपको मिल जाएंगे अकाउंट में। शॉर्ट टर्म के कोर्स का सबसे बड़ा फायदा है कि महज 22 घंटे के अंदर आप पूरा का पूरा कोर्स को खत्म कर सकते हैं बड़े आराम से। और इसको एक पेपर का, ठीक है ना, 55 से 60% नंबर आराम से आ सकता है इसको पढ़ने से। और इन डेप्थ वीडियो उनके लिए जहाँ पर थोड़ा समय देना चाहते हैं, ठीक है। तो कम से कम अगर 5 दिन का समय देते हैं आप तो आराम से 75% नंबर यहाँ पर टारगेट लेके चल सकते हैं। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो, दोनों जगह 12 क्वेश्चन बैंक है, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। यहाँ पे जो वैलिडिटी है वो 6 महीने की है और यहाँ जो वैलिडिटी है वो है लाइफ लॉन्ग। यहाँ पेपर एबीएम करेंगे इसका दाम 1000 रुपये है, बीएफएम करेंगे इसका दाम 1000 रुपये, इसका दाम रिटेल बैंकिंग का भी 1000 रुपये। यहाँ कोई भी तीनों करेंगे इसका दाम है 1500 रुपये। एबीएम प्लस बीएफएम का दाम है 1700 रुपये, यहाँ दाम है 2700 रुपये। अगर आप कॉम्बो पैक करते हैं तो दाम है 2300 रुपये, इस दाम है 3500 रुपये। पहला सवाल आइए, बोलता है कि जो टर्म है यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, इज यूज बाई इकोनॉमिक्स रेफर टू, इसको यूज़ किया जाता है इकोनॉमिक्स के द्वारा ताकि रेफर कर सकें। जो शब्द है इकोनॉमिक गुड्स, ये इकोनॉमिक्स इसको यूज़ करते हैं ताकि रेफर कर सकें क्या चीज़। ए ऑप्शन है गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर इकोनॉमिक्स इन फ्री मार्केट ओनली, ठीक है। जो गुड्स है वो प्रोड्यूस किया गया इकोनॉमिक गुड्स जो प्रोड्यूस किया गया कंज्यूमर्स के द्वारा फ्री मार्केट में केवल। बी ऑप्शन है गुड्स रादर देन फ्री गुड्स, गुड्स जो है रादर देन फ्री गुड्स है जिसको कि आप यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली ताकि आप सेटिस्फाई कर सकें कंज्यूमर्स की वांट्स को। बोलते गुड्स जो है अदर देन फ्री गुड्स है, ठीक है, जहाँ पर डायरेक्टली सेटिस्फाई कर सकते हैं कंज्यूमर की वांट्स को। सी ऑप्शन है गुड्स जो कि प्रोड्यूस किया जाता है कंज्यूमर्स के द्वारा जहाँ पे उसको बदले में सिर्फ वेज मिलेगा, यानी गुड्स तो कंज्यूमर प्रोड्यूस कर रहा है बट उसके बदले उसको सैलरी मिल रहा है या वेज मिल रहा है। गुड्स जो है यूज़ की जाती है कंज्यूमर्स के द्वारा ताकि वो अर्न कर सके अपने लिविंग। गुड्स की हेल्प से जो कंज्यूमर है अपनी जीविका अपनी अर्निंग्स कमाते हैं ताकि ज़िंदगी व्यतीत कर सकें। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जब कंज्यूमर गुड्स का जब सवाल आता है, क्या गुड्स का आता है, कंज्यूमर गुड्स का, तो कंज्यूमर गुड्स वो चीज़ होती है, ठीक है, और ये फ्री गुड्स से अलग होता है। ये वो उस तरह का गुड्स है जो कि फ्री गुड्स से डिफरेंट होता है, ठीक है, और डायरेक्टली क्या करेगा, सेटिस्फाई करता है कंज्यूमर की नीड को, वांट्स को, ठीक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 है द बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जो बोलता है जो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स होता है एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का वो क्या है। ए ऑप्शन है फुल एम्प्लॉयमेंट, बी ऑप्शन है ए फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, ऑप्शन फुल एम्प्लॉयड पूरी तरीके से एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ। बी ऑप्शन है द प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मैनेज ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ बोलता है जो प्राइवेट ओनरशिप रहता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का। सी ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ मोनोपोली, मोनोपोली नहीं होती है। डी ऑप्शन है लार्ज स्केल प्रोडक्शन इन प्राइमरी इंडस्ट्रीज, मतलब लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है आपका प्राइमरी इंडस्ट्रीज में। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स शब्द क्या है, बेसिक, जो सबसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वही होता है कि प्राइवेट ओनरशिप होता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का, यानी ये प्राइवेट ओनरशिप की बात होती है। बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है, इन ए फ्री कैपिटलिस्ट सोसाइटी द एलोकेशन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एमंग द वेरियस प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इज डिटरमाइंड बाय। बोलता है जो फ्री कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, जितने भी फ्री कैपिटलिस्ट सोसाइटी हैं जहाँ एलोकेशन होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, जो वेरियस प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में, ये कौन डिटरमाइन करता है। ए ऑप्शन है पैटर्न ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग, आप पैटर्न जो होता है कंज्यूमर स्पेंडिंग से पता कर सकते हो। बी ऑप्शन हो गया ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल्स, लोकल्स का जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट उससे पता कर सकते हो। सी ऑप्शन है डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के डिसीजन से भी आप पता कर सकते हो। डी ऑप्शन है वेल्थ ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर के पास कितना वेल्थ है उससे भी आप पता लगा सकते हो। जो फ्री कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, जो फ्री कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, शब्द को ध्यान दीजिए, क्या है फ्री। फ्री कैपिटलिस्ट सोसाइटी में एलोकेशन होता है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरियस प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में, ये डिटरमाइन होता है किस तरह का पैटर्न है कंज्यूमर की स्पेंडिंग का, हम यहाँ से पता लगाते हैं, ठीक है। सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 4 है हु बिलीव्ड डेट एन ऑटोमेटिक इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म ऑफ द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट नोन एज इनविजिबल हैंड टेंडेड टू द मैक्सिमम नेशनल वेल्थ। यहाँ ऐसा किसका बिलीफ था कि जो ऑटोमेटिक इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म है, क्या ऑटोमेटिक इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म है जो कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के लिए बढ़िया होता है, जिसको हम बोलते हैं इनविजिबल हैंड। क्या बोलते हैं, इनविजिबल हैंड, जो कि मैक्सिमाइज करता है नेशनल वेल्थ को। किसने बोला था। ए ऑप्शन है एडम स्मिथ, बी ऑप्शन है काइंस, सी ऑप्शन है जेबी से, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव।
सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, हो जाएगा के बी, जे बी से क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा सी, जे बी से। क्वेश्चन नंबर 5, द फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम बिंग फेस्ड इज वन ऑफ, जो बोलते हैं बहुत ही फंडामेंटल है, बेसिक है इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो कि फेस किया जाता है, क्या है? ए ऑप्शन है कंज्यूमर्स चॉइस, बी ऑप्शन है डिसीजन मेकिंग बाय द गवर्नमेंट, सी ऑप्शन है मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स एंड स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, डी ऑप्शन है शॉर्टेज ऑफ लेबर। तो बेसिकली जो फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो फेस किया जाता है वो है कि ज़रूरत से ज़्यादा वांट है, क्या है? ज़रूरत से ज़्यादा वांट है, यानी मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स है, और रिसोर्सेज जो है बहुत ही कम है आपके पास। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ताकि हम उसको पूरा कर सकते हैं। डिमांड बहुत है, या मान सकते हैं वांट्स बहुत है, कई तरह के वांट्स है, यानी कई तरह के नीड्स है, वांट्स है, ज़रूरत है, पर रिसोर्सेज ही नहीं है पूरा करने के लिए, तो उसको बोलेंगे स्कार्सिटी। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टली द कंसर्न ऑफ इकोनॉमिस्ट, बोलते हैं इनमें से कौन सा जो चीज़ है वो डायरेक्टली कंसर्न नहीं करता है इकोनॉमिस्ट के साथ। इनमें से ऐसा कौन सा चीज़ है जो डायरेक्टली कंसर्न नहीं करता है इकोनॉमिस्ट के साथ। ए ऑप्शन है द एड टू अंडर डेवलप्ड इकोनॉमिक्स, मदद पहुंचाते हैं जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमिक्स को। बी ऑप्शन है इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन बैंक रेट, बैंक रेट को अगर बढ़ा दिया जाए तो। सी ऑप्शन है चॉइस बिटवीन अल्टरनेटिव साइड्स ऑफ फैक्ट्री, अल्टरनेटिव साइड्स जो फैक्ट्री को उसमें कुछ चॉइस हो तो। सी ऑप्शन है यूज ऑफ टैक्सेशन टू डिस्करेज स्मोकिंग ऑफ सिगरेट्स, सिगरेट्स को मना करने के लिए, डिस्करेज करने के लिए टैक्सेशन बढ़ा सकते हैं या यूज कर सकते हैं टैक्सेशन। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ बोलता है सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि डायरेक्टली कंसर्न नहीं होता इकोनॉमिक्स के साथ। क्या है सी ऑप्शन में, क्या हो जाएगा? डायरेक्टली कंसर्न नहीं है, ये पूछ रहा है क्या है डायरेक्टली कंसर्न नहीं होता इकोनॉमिक्स के लिए, वो क्या है? सी ऑप्शन है जहाँ पे जो चॉइस होता है अल्टरनेटिव साइड्स ऑफ फैक्ट्री, मान लीजिए दो साइड है फैक्ट्री का, जहाँ मर्जी वहाँ से काम कर लो आप, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 है द मीनिंग ऑफ द वर्ड इकोनॉमिक इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड टू द वर्ड, जो बोलता है जो वर्ड है क्या है नाम इकोनॉमिक, ये बहुत ही ज़्यादा क्लोजली आप बोल सकते हैं कनेक्टेड है वर्ड के साथ। कौन से वर्ड के साथ है? ए ऑप्शन है फ्री, बी ऑप्शन है स्कार्स, सी ऑप्शन है अनलिमिटेड, डी ऑप्शन है रेस्ट्रिक्टेड। तो बेसिकली ये कनेक्टेड है आपका अनलिमिटेड के साथ। इकोनॉमिक का क्या मतलब? अनलिमिटेड के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। क्लोजली कनेक्टेड के साथ है अनइकोनॉमिक, अनलिमिटेड जो है बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड है इकोनॉमिक के साथ, है ना। जो इकोनॉमिक शब्द है बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड है अनलिमिटेड के साथ, याद रखिएगा। जो वर्ड है इकोनॉमिक बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड है अनलिमिटेड के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अब इसे बोलता है कौन सा जो चीज़ है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कौन सी चीज़ है जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है? ए ऑप्शन है डिसाइडिंग बिटवीन एक्स्ट्रा पेड वर्क एंड एक्स्ट्रा लेजर, जहाँ आप डिसाइड करते हैं एक्स्ट्रा पेड वर्क और एक्स्ट्रा लेजर के बीच में। बी ऑप्शन है डिसाइडिंग बिटवीन डिफरेंट वेज ऑफ स्पेंडिंग लेजर टाइम, डिफरेंट तरीका से आप लेजर टाइम को बिताने का आप सोचते हो। सी ऑप्शन है डिसाइडिंग द लेवल एंड फॉर्म ऑफ पर्सनल सेविंग, जो पर्सनल सेविंग का जो लेवल है फॉर्म है उसके ऊपर डिसाइड करना है। डी ऑप्शन है डिसाइडिंग बिटवीन एक्सपेंडिचर ऑन वन गुड एंड अनदर, एक्सपेंडिचर जो डिसाइड करते हैं ऑन वन गुड एंड अनदर के ऊपर। इसमें से कौन सा इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, ये सवाल है। सबको ध्यान से, नॉट है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में पूछ रहा है आपसे। आप किस तरीके से टाइम को स्पेंड करते हैं ये किसी भी हिसाब से इकोनॉमिक प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। बाकी आप देखेंगे जब एक्स्ट्रा पेड वर्क है, एक्स्ट्रा लेजर है, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम के साथ है रिलेट करता है। फिर लेवल एंड फॉर्म ऑफ पर्सनल सेविंग, ये भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के साथ रिलेट करता है। एक्सपेंडिचर ऑन वन गुड एंड अनदर, ये भी आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम के साथ रिलेट करता है, बट ये नहीं करता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन जो है आपका जो लेजर टाइम किस तरीके से आप स्पेंड करते हैं किसी भी हिसाब से इकोनॉमिक प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं है, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, बहुत ध्यान से लेगा, नहीं गलत है वो आपसे पूछ रहा है, कौन सा गलत है वो पता करना है। ए ऑप्शन है एक्सचेंज इज वन मेथड ऑफ हेल्पिंग टू सॉल्व द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, एक्सचेंज एक मेथड होता है जहाँ आप हेल्प करते हैं ताकि सॉल्व कर सकें जो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम को। एक्सचेंज का एक मेथड है जहाँ पे हेल्प करते हैं ताकि आपको सॉल्व कर सके बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम को। बी ऑप्शन है जो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो होगा वो आपके अपने चॉइस का, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है वो अपने चॉइस का है। सी ऑप्शन है चॉइस इज नेसेसरी बिकॉज ऑफ लिमिटेड वांट्स, चॉइस जरूरी है क्योंकि लिमिटेड वांट्स के लिए। डी ऑप्शन है द मीन्स टू सेटिस्फाई वांट्स द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर लिमिटेड, जो मीन्स होता है जिससे आप सेटिस्फाई कर सकते हैं वांट्स को
जहाँ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, लिमिटेड होती है। ठीक है, अब इसमें से पूछ रहा है सही ऑप्शन क्या है। नेचुरल सी बात है, हम इसको देखते हैं। एक्सचेंज एक मेथड होता है जहाँ पे अवेल कर सकते हैं बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, बिल्कुल सही है। फिर बोलता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो होता है वो अपना एक चॉइस के ऊपर होता है, ये भी सही है। चॉइस नेसेसरी होता है क्योंकि लिमिटेड वांट्स होते हैं, जरूर मतलब बहुत ही कम वांट होती हैं, इसलिए चॉइस जरूरी होता है। ऐसा नहीं होता, लिमिटेड नहीं है यही होता, अनलिमिटेड वांट होती है इसलिए चॉइस होता है। जब जहाँ आपके पास वांट ही कम है तो चॉइस की कोई बात ही नहीं आएगी। तो यहाँ क्या होना चाहिए था, अनलिमिटेड। तभी ना आपको चूज करना होगा। अगर आपका लिमिटेड है तो फिर दिक्कत नहीं है, तो ये आपका थोड़ा सा गलत है। बाकी डी ऑप्शन है, द मीन्स टू सेटिस्फाई वांट्स द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर लिमिटेड। जब वांट्स को सेटिस्फाई करना है, द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिमिटेड है। वांट्स से कैसे सेटिस्फाई होगा, नेचुरल सी बात है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जहाँ कम होगा तभी तो वांट्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे। ठीक है, मतलब लिमिटेड है तो आपको सेटिस्फाई करने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए सेटिस्फाई एक वांट हो गया यहाँ पे। सही ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, यानी ये भी सही था आपका। क्वेश्चन 10 है, हु गिव स्कार्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। किसने स्कार्सिटी की या किसने स्कार्सिटी का डेफिनेशन दिया है इकोनॉमिक्स में। ए ऑप्शन है एडम स्मिथ, बी ऑप्शन रॉबिन्स, सी ऑप्शन है काइंस, डी ऑप्शन है जेबी से। सही ऑप्शन हो जाएगा रॉबिन्स ने यह स्कार्सिटी की डेफिनेशन दी है, बी ऑप्शन है। यहाँ हमारे पास दो तरह के कोर्सेज है, एक शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ वीडियो, दोनों के दोनों ही कोर्सेज आप कर सकते हैं, दोनों के दोनों ही मिलेंगे आपको। ठीक है, यहाँ शॉर्ट टर्म का सबसे बड़ा फायदा है कि 22 घंटे के अंदर आप पूरा का पूरा सिलेबस आप आराम से ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, जबकि इन डेप्थ वीडियो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जहाँ पे आप अगर 5 दिन का समय दे के पढ़ते हैं तो बड़े अच्छे से आपको इसमें समझ में आएगा। शॉर्ट टर्म में जो है 55 से 60% नंबर लाने काफ़ी है, इन डेप्थ वीडियो उनके लिए बढ़िया है जहाँ 75% का टारगेट लेके चल रहे हैं। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स, दोनों जगह कैसे स्टडी की वीडियो, दोनों जगह 12 चैप्टर क्वेश्चन बैंक है, दोनों जगह टेस्ट मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। यहाँ जो वैलिडिटी है 6 महीने की है, यहाँ जो वैलिडिटी हो जाएगी ये है लाइफ लॉन्ग। कोई भी पेपर करिए, ए बी एम बी एफ रिटेल बैंकिंग सभी का दाम है 1000 रुपये, यहाँ सभी का दाम 1500 रुपये। अगर आप ए बी एम प्लस बी एफ एम करेंगे दाम है 1700 रुपये, इसका दाम है 2700 रुपये। अगर कॉमो पे करेंगे दाम है 2300 रुपये, इसका दाम है 3500 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 9508536524, या फिर वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbsabimedigi.com, ईमेल आई डी हो जाएगा seedsera123@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।